हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरवी मिश्रा। माई यूट्यूब चैनल इज फिजिक्स ट्रिक। आज का मेरा टॉपिक है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एक्चुअली डिस्पर्सन ये रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है। रिफ्रैक्शन में भी हम देखते हैं कि लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम में ट्रैवल करते हैं। डिस्पर्सन में जब हम वाइट लाइट को किसी प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट कराते हैं तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होती है। The splitting of white light into 7 different colors and this is called dispersion. अब हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि लाइक दिस इज द रेक्टेंगुलर स्लैब। एक हमने रेक्टेंगुलर स्लैब लिया, एक हमने प्रिज्म लिया जो ट्रायंगुलर शेप है, और एक रेक्टेंगुलर हम ग्लास स्लैब ले लिया। अगर हमने देखा कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराएं तो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट नहीं होगी, लेकिन अगर हम प्रिज्म पर व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होता है। तो इसका रीजन, तो यहाँ रीजन में इसका क्लियर करूंगा। अब नॉर्मली अगर हम देखें तो जो ग्लास है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 1.5। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर अगर हम देखें तो यहां दिस पॉइंट से दिस पॉइंट तक मीडियम यूनिफॉर्म है, मतलब इक्वल डेंसर मीडियम यहां से यहां तक है। लेकिन अगर हम प्रिज्म की बात करें तो यहां अगर हम बेस देखेंगे, लाइट यहां से इंसिडेंट होगी, डेंसर मीडियम में लाइट यहां से यहां ट्रेवल करेगी। अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो लाइट यहां से यहां ट्रेवल करेगी। अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो लाइट यहां से यहां ट्रेवल होगी। अगर हम इस पॉइंट पर देखते हैं तो लाइट यहां से यहां ट्रेवल होगी। अगर इस पॉइंट पर हम देखें तो लाइट यहां से यहां ट्रेवल होगी। इस पॉइंट पर हम देखते हैं तो लाइट यहां से यहां ट्रेवल। इस पॉइंट पर देखते हैं तो लाइट यहां से यहां ट्रेवल। इस पॉइंट पर लाइट यहां से यहां ट्रेवल, और यहां पर वैक्यूम है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैरी कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास, ये भी ग्लास, ये भी ग्लास, ये भी ग्लास, ये भी ग्लास। तो ग्लास है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5 होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वेरी नहीं कर रहे। मीडियम चेंज होती है तो लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होती है, तो यहां तो मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, फिर प्रिज्म से 7 डिफरेंट कलर्स में लाइट कैसे स्प्लिट हो रही है? तो इसका रीजन ये है कि अगर यहां पर लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं तो यहां से यहां तक डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, उतने ही टाइम में लाइट उससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, क्योंकि इसके कंपैरेटिवली ये कम डेंसर में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। इसके कंपैरेटिवली यहां कम डेंसर मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है, इसके कंपैरेटिवली ये कम डेंसर में ट्रैवल कर रहा है, इसके कंपैरेटिवली ये कम डेंसर, उससे कंपैरेटिवली ये कम डेंसर। मीन्स लाइट को सबसे ज्यादा ट्रैवल करने में यहां से यहां तक टाइम लगेगा। इसका मतलब यहां से जो लाइट मूव कर रही है उसकी स्पीड स्लोअर है, सबसे कम यहां। मीन्स अगर यहां से यहां हम देखें तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो रही है। यहां से यहां तक स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो रही है, और स्पीड में अगर चेंज हो गई, स्पीड में चेंज होगा तो वेवलेंथ में चेंज हो जाएगा। स्पीड चेंज हो गई तो वेवलेंथ चेंज, अगर वेवलेंथ चेंज है तो कलर में चेंज है, क्योंकि एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C by V, लैम्डा 1 by लैम्डा 2, मीन्स स्पीड में अगर चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, अगर हमारा स्पीड में चेंज हो गई तो वेवलेंथ में चेंज। व्हेन स्पीड चेंजेज वेवलेंथ चेंजेज। वेवलेंथ अगर चेंज हो गई मीन्स कलर में चेंज आएगा। इसका रीजन क्या हो गई
यहां पर वेरिंग स्पीड हो रही है, मीडियम वेरी नहीं कर रहे, स्पीड वेरी कर रही यहां से, तो स्पीड वेरी करने से वेवलेंथ में चेंज आ गई, वेवलेंथ चेंज होगा तो कलर चेंज होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ग्लास स्लैब में देखें तो चाहे लाइट यहाँ स्ट्राइक करे, 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 डिस्टेंस उसको इक्वली ट्रैवल करना है। तो इसका मतलब स्पीड में चेंज नहीं आएगी। अगर स्पीड में चेंज नहीं होगा तो कलर क्यों स्प्लिट होगा, स्पीड में चेंज नहीं हुई तो वेवलेंथ चेंज नहीं हुआ, अगर वेवलेंथ चेंज नहीं होगा तो कलर चेंज नहीं होगा। तभी हम ग्लास स्लैब पर व्हाइट लाइट इंसिडेंट करेंगे तो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट नहीं होगा। लेकिन अगर प्रिंट पर व्हाइट लाइट इंसिडेंट करेंगे तो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होगा। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स एंड दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं। तो फर्स्ट हम बताएंगे प्रिज्म क्या है। इज ए ट्रांसपेरेंट solid bounded by three फ्लैट सरफेस। मीन्स शेप हम टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट में एक ही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, दिस इज द प्रिज्म फॉर्मूला फॉर मिनिमम डेविएशन। प्रिज्म फॉर्मूला for minimum deviation। देखिए नॉर्मली हम लोग क्या होता है फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं, रिजल्ट याद रख लिए, न्यूमेरिकल में सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन के लैंग्वेज से पकड़ना है कि क्या क्वेश्चन मिनिमम डेविएशन के है या नहीं। इसके लिए 2-3 पॉइंट मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसका डेरिवेशन देखते हैं। लाइक ये हमने एक प्रिज्म लिया बाउंडेड बाय 3 फ्लैट सरफेस। दिस इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल ए। इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। इस पॉइंट पर लाइट हमें इंसिडेंट। अगर हम देखते हैं अगर ये मीडियम यूनिफॉर्म होता तो लाइट इस पाथ पर ट्रैवल करती, लेकिन इस पॉइंट पर मीडियम चेंज हो रहा है, रेयर टू डेंसर जा रहे, तो यहाँ एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ आ गए। अब यहां पर फिर से मीडियम चेंज हो रही है। रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट मूव अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल, तो यहां इस पॉइंट पर फिर से एक नॉर्मल हम ड्रॉ करें। डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल। ये O है, ये P है। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन। ये हमारा I1 है, दिस इज इक्वल टू R1। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो दिस एंगल कितना होगा I1 माइनस R1। सिमिलरली अगर मैं दिस एंगल को I2 लेता हूं एंड दिस I2 इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, अगर ये I2 होगा तो इसे हम R2 लेंगे।
ये नॉर्मल है, मीन्स ये टोटल एंगल तो ये 90 डिग्री। दिस एंगल हम लेंगे तो ये I2, ये टोटल I2 है, ये R2 है, तो रिमेनिंग एज I2 माइनस R2। तो ये दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखो मिनिमम डेविएशन के लिए हम कंडीशन बताएंगे। अगर तुम्हें क्वेश्चन में बोला जाए कि जो लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर कर रही है, ये रे अगर ये बेस के पैरेलल है, जैसे इसका नेमिंग करते हैं ए बी सी ओ पी, इसे हमने ले लिया एम, इसे ले रहे हैं एन। इफ रे एम एन is parallel to base, means this is the condition of minimum deviation. Second point, अगर हमें सेकेंड पॉइंट में अगर हम लेते हैं लाइक एम एन एन, इफ एम एंड एन आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, देन this is also a condition for minimum deviation. This is called angle of deviation. अब थर्ड एक पॉइंट होता है, इफ, यही मैं प्रूफ भी करूंगा, इफ I1 I2 के इक्वल एंड R1 R2 के इक्वल, या R is half of the prism angle, means this is the condition of minimum deviation. यही तीन पॉइंट है जो मिनिमम डेविएशन पहचानने के लिए। फर्स्ट क्या है कि रे एम एन विच इज पैरेलल टू बेस, सेकंड एम एन आर एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, तो इसका मतलब ये रे पैरेलल हो जाएगा। एंड थर्ड इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल एंड R1 R2 के इक्वल, और R जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाफ ऑफ द प्रिज्म एंगल, हाफ ऑफ द प्रिज्म एंगल, दिस इज आल्सो द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब हम इसको डेराइव करेंगे फॉर्मूला। लाइक ये मैं मिटा रहा हूं, अगर हम AMON इज क्वाड्रिलेटरल, AMON इज क्वाड्रिलेटरल, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो देखो एंगल M और एंगल N ये दोनों तो 90 90 180 हो गई, मीन्स दिस एंगल प्लस ऑफ दिस एंगल इज 180 डिग्री, एंगल A एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक क्लियर है? क्वाड्रिलेटरल में टोटल 360 का एंगल होगा, 90 प्लस 90 180 हो गई, तो रिमेनिंग इज 180 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन OMN ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल OMN O प्लस एंगल R1 एंगल R2 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से दो इक्वेशन हमें, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर लूं 1 2 के साथ, तो A प्लस ऑफ O प्लस ऑफ R1 प्लस ऑफ R2 मीन्स A दिस इज इक्वल टू R1 प्लस ऑफ R2, एक रिलेशन हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हम ट्राइंगल लेंगे PMN,
in triangle PMN, exterior angle sum of interior means delta H I1 minus R1 plus I2 minus R2. This is equal to I1 plus I2 minus R1 plus R2. बट R1 प्लस R2 किसके इक्वल है? A के इक्वल मीन्स डेल्टा H I1 प्लस I2 माइनस ऑफ A. यहां तक सबको समझ में आ गया? अब अगर एक सिचुएशन लेते हैं, हमें इस डेल्टा को मिनिमम करना है. हमने एज्यूम कर लिया ये इक्विलैटरल प्रिज्म है और इसके एंगल है 60 डिग्री. तो एक ऐसा कौन सी ऐसा एंगल होगा? देखो यहां पर हमें मिनिमम मीन्स अगर हमें डेल्टा 0 करना है तो अगर हम I1 I2 इफ I1 I2 अगर हम दोनों को 30 डिग्री लेते हैं I1 या I2 को, लाइक इफ I1 अगर I2 के इक्वल और हम 30 डिग्री लेते हैं और प्रिज्म एंगल अगर 60 है तो 30 प्लस 30 माइनस ऑफ 60 दिस इज इक्वल टू 0. तो यहां से हमें एक रिजल्ट भी समझ में आ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस की इक्वल होगा तो मिनिमम डेविएशन हो जाएंगे, डेविएशन एंगल मिनिमम. तो यहां से भी हम न्यूमेरिकली भी चेक कर लिए. तभी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 30 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस से स्टार्ट कराते हैं एक्सपेरिमेंट को और 55 तक लेते हैं क्योंकि 5 वैल्यू लेना होता है ग्राफ प्लॉट करने के लिए. तो अगर हम 30 डिग्री हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों को हम सेम एंगल लेते हैं तो मिनिमम डेविएशन इज 0 डिग्री. इसका मतलब हमें यहां से रिजल्ट यही डिराइव करना है कि I1 I2 के इक्वल होनी चाहिए मिनिमम डेविएशन के लिए एंड R1 दिस इज आल्सो इक्वल टू R2. मैं इसे मिटा रहा हूं. We know that delta this is equal to I1 plus of I2 minus of A. I1 is under root of I1 का स्क्वायर, I2 is under root of I2 का स्क्वायर माइनस ऑफ A. लिख सकते हैं x को अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर, सेम I1 को अंडर रूट I1 का स्क्वायर, I2 को अंडर रूट I2 का स्क्वायर माइनस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. इसको हम लिख सकते हैं A माइनस ऑफ B का होल स्क्वायर. इसे हमने A लिया, इसे B ले लिया. A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस 2AB माइनस ऑफ A. दिस इज इक्वल टू डेल्टा. डेल्टा मिनिमम चाहिए, या तो ये वैल्यू हमारी मिनिमम हो या फिर ये वैल्यू हमारा मिनिमम हो या फिर हमारा ये वैल्यू मैक्सिमम. मैक्सिमम हमें डिफाइन नहीं है. अगर मैं इसको मिनिमम करूं तो मिनिमम कितने होंगे? 0 मीन्स I1 into I2 is 0 मीन्स either I1 0 और I2 0. अगर I1 I2 0 हो गई तो रिफ्रैक्शन तो हुआ नहीं. नेक्स्ट वहीं पर स्नेल्स लॉ भी फेल कर जाएंगे, तो ये तो हम कंडीशन नहीं ले सकते. तो एक ये सिचुएशन बनना है फॉर डेल्टा टू बी मिनिमम under root of I1 minus of under root of I2 and this is equal to 0 means I1 is equal to I2 और दोनों को हमने I से डिनोट किया means डेल्टा के लिए हमें कंडीशन आ गई I1 I2 के इक्वल होगा. if I1 is equal to I2, अगर हम इसमें कंडीशन लेते हैं if I1 is equal to I2, if I1 this is equal to I2 is equal to I, then R1 also equal to R2 is equal to I. R1 is equal to R2 is equal to I. But we know that
R1 plus R2 this is equal to A. R1 R2 के इक्वल मीन्स 2R is equal to A. R this is equal to A by 2. अगर हमें मिनिमम डेविएशन होगा तो रिफ्रैक्शन एंगल होगा हाफ ऑफ द प्रिज्म एंगल. अब हमें जब R नोन है तो डेल्टा दिस इज इक्वल टू I1 प्लस ऑफ I2 माइनस ऑफ A. अगर हमने डेल्टा मिनिमम कब होगा जब I1 की वैल्यू I2 की इक्वल दिस इज इक्वल टू I मीन्स 2I माइनस ऑफ A. तो यहां से हम I की वैल्यू कैलकुलेट करें तो डेल्टा मिनिमम प्लस ऑफ A डिवाइडेड बाई 2. I हमें नोन है, R नोन है, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लो. साइन I अपॉन साइन R किसके इक्वल होगा? n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ऑफ A अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू I. ये है साइन अपॉन साइन A by 2 and this is equal to A. This is the prism formula for minimum deviation. अब इससे मैं ग्राफ ड्रॉ करूं लाइक डेल्टा मिनिमम और I का ग्राफ, ये ग्राफ दिस शेप का होगा. दिस इज द पॉइंट एट विच I1 इज इक्वल टू I2 एंड हियर डेल्टा इज मिनिमम. नेक्स्ट अगर हम इसमें एक केस लेते हैं, इफ I and R are very small means sin I proportional to I, sin R proportional to R. तो I sin हम हटा दें तो ये डेल्टा मिनिमम प्लस ऑफ A अपॉन 2 ये हमारा है I अपॉन R चाहिए. तो दिस इज इक्वल टू R इज A बाई 2 इज इक्वल टू N. तो डेल्टा मिनिमम प्लस ऑफ A अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहां से 2 से 2 हम कैंसिल कर लें तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है डेल्टा मिनिमम प्लस ऑफ A upon A this is equal to n means delta minimum n A minus of A n minus 1 into A. This formula is applicable for thin prism means prism angle less than 10 degree, तभी ये एप्लीकेबल होगा फॉर्मूला. अब नेक्स्ट इसमें एक टर्म आता है कॉची फॉर्मूला, वो भी मैं साथ में बता दूं फिर मैं इसको वाइंड अप कर दूं. कॉची फॉर्मूला Cauchy formula. This is the relation between the refractive index and the wavelength of light incident.
यहीं से इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है कि प्रिज्म में 7 डिफरेंट कलर्स क्यों होते हैं। एन दिस इज इक्वल टू ए प्लस डी बाई लैम्डा स्क्वायर सी बाई लैम्डा 4 प्लस वेयर ए बी सी आर द arbitrary constant which depends upon the nature of the medium through which light is passing. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या मिला? इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। और वेवलेंथ के साथ अभी हमने डेल्टा का फॉर्मूला लिया था n-1 इंटू ए, मीन्स डेल्टा के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। यहीं से हम एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि रेड कलर फॉर सिग्नल पर्पस, वेवलेंथ ऑफ रेड इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ द ब्लू और वायलेट। More wavelength, less intensity, less scattering. Blue color of a sky, wavelength of blue is less, intensity is more, more intensity and more scattering. Okay, thank you. Hello बच्चों, myself RV Mishra, my YouTube channel is Physics Trick. आज का मेरा टॉपिक है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एक्चुअली डिस्पर्सन ये रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है। रिफ्रैक्शन में भी हम देखते हैं कि लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम में ट्रैवल करते हैं। डिस्पर्सन में जब हम वाइट लाइट को किसी प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट कराते हैं तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होती है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स एंड दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन। अब हमारा एक क्वेश्चन यहां पर आता है कि लाइक दिस इज द रेक्टेंगुलर स्लैब। एक हमने रेक्टेंगुलर स्लैब लिया, एक हमने प्रिज्म लिया जो ट्रायंगुलर शेप है, और एक रेक्टेंगुलर हम ग्लास स्लैब ले लिया। अगर हमने देखा कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराएं तो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट नहीं होगी, लेकिन अगर हम प्रिज्म पर व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होता है। तो इसका रीजन, तो यहां रीजन में इसका क्लियर करूंगा। अब नॉर्मली अगर हम देखें तो जो ग्लास है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 1.5। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर अगर हम देखें तो यहां दिस पॉइंट से दिस पॉइंट तक मीडियम यूनिफॉर्म है, मतलब इक्वल डेंसर मीडियम यहां से यहां तक है। लेकिन अगर हम प्रिज्म की बात करें तो यहां अगर हम बेस देखेंगे, लाइट यहां से इंसिडेंट होगी, डेंसर मीडियम में लाइट यहां से यहां ट्रेवल करेगी। अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो लाइट यहां से यहां ट्रेवल करेगी। अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो लाइट यहां से यहां ट्रेवल होगी। अगर हम इस पॉइंट पर देखते हैं तो लाइट यहां से यहां ट्रेवल होगी। अगर इस पॉइंट पर हम देखें तो लाइट यहां से यहां ट्रेवल होगी। इस पॉइंट पर हम देखते हैं तो लाइट यहां से यहां ट्रेवल, इस पॉइंट पर देखते हैं तो लाइट यहां से यहां ट्रेवल, इस पॉइंट पर लाइट यहां से यहां ट्रेवल, और यहां पर वैक्यूम है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैरी कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास, ये भी ग्लास, ये भी ग्लास, ये भी ग्लास, ये भी ग्लास। तो ग्लास है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5 होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वेरी नहीं कर रहे। मीडियम चेंज होती है तो लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होती है, तो यहां तो मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, फिर प्रिज्म से 7 डिफरेंट कलर्स में लाइट कैसे स्प्लिट हो रही है? तो इसका रीजन ये है कि अगर यहां पर लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं तो यहां से यहां तक डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं,
उतने ही टाइम में लाइट उससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, क्योंकि इसके कंपैरेटिवली ये कम डेंसर में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसके कंपैरेटिवली यहाँ कम डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, इसके कंपैरेटिवली ये कम डेंसर में ट्रेवल कर रहा है, इसके कंपैरेटिवली ये कम डेंसर, उसे कंपैरेटिवली ये कम डेंसर। मीन्स लाइट को सबसे ज्यादा ट्रेवल करने में यहां से यहां तक टाइम लगेगा। इसका मतलब यहां से जो लाइट मूव कर रही है उसकी स्पीड स्लोअर है, सबसे कम यहां। मीन्स अगर यहां से यहां हम देखें तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो रही है। यहां से यहां तक स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो रही है, और स्पीड में अगर चेंज हो गई, स्पीड में चेंज होगा तो वेवलेंथ में चेंज हो जाएगी। स्पीड चेंज हो गई तो वेवलेंथ चेंज, अगर वेवलेंथ चेंज है तो कलर में चेंज है, क्योंकि एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी बाई वी लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 मीन्स स्पीड में अगर चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, अगर हमारा स्पीड में चेंज हो गई तो वेवलेंथ में चेंज। व्हेन स्पीड चेंजेज वेवलेंथ चेंजेज। वेवलेंथ अगर चेंज हो गई मीन्स कलर में चेंज आएगा। इसका रीजन क्या हो गई, यहां पर वेरिंग स्पीड हो गई लाइट, मीडियम वेरी नहीं कर रहे, स्पीड वेरी कर रही यहां से, तो स्पीड वेरी करने से वेवलेंथ में चेंज आ गई, वेवलेंथ चेंज होगा तो कलर चेंज होगा। लेकिन अगर हम यहां पर ग्लास स्लैब में देखें तो चाहे लाइट यहां स्ट्राइक करे, 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 डिस्टेंस उसको इक्वली ट्रैवल करना है। तो इसका मतलब स्पीड में चेंज नहीं आएगी। अगर स्पीड में चेंज नहीं होगा तो कलर क्यों स्प्लिट होगा, स्पीड में चेंज नहीं हुई तो वेवलेंथ चेंज नहीं होगा, अगर वेवलेंथ चेंज नहीं होगा तो कलर चेंज नहीं होगा। तभी हम ग्लास स्लैब पर व्हाइट लाइट इंसिडेंट करेंगे तो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट नहीं होगा, लेकिन अगर प्रिंट पर व्हाइट लाइट इंसिडेंट करेंगे तो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होगा। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स एंड दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं। तो फर्स्ट हम बताएंगे प्रिज्म क्या है। इज ए ट्रांसपेरेंट solid bounded by three फ्लैट सरफेस। मीन्स शेप हम टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट में एक ही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, दिस इज द प्रिज्म फॉर्मूला फॉर मिनिमम डेविएशन। प्रिज्म फॉर्मूला for minimum deviation। देखिए नॉर्मली हम लोग क्या होता है फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं, रिजल्ट याद रख लिए, न्यूमेरिकल में सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन के लैंग्वेज से पकड़ना है कि क्या क्वेश्चन मिनिमम डेविएशन के है या नहीं। तो इसके लिए 2-3 पॉइंट मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसका डेरिवेशन देखते हैं। लाइक ये हमने एक प्रिज्म लिया बाउंडेड बाय 3 फ्लैट सरफेस।
दिस इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल ए। इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। इस पॉइंट पर लाइट हमें इंसिडेंट करेगी। अगर हम देखते हैं अगर ये मीडियम यूनिफॉर्म होता तो लाइट इस पाथ पर ट्रैवल करती, लेकिन इस पॉइंट पर मीडियम चेंज हो रहा है, रेयर टू डेंसर जा रहे हैं, तो यहाँ एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां आ गए। अब यहां पर फिर से मीडियम चेंज हो रही है। रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट मूव अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल। तो यहां इस पॉइंट पर फिर से एक नॉर्मल हम ड्रॉ N2, denser to rarer, away from its normal. ये O है, ये P है। Refracting angle of prism. This angle is angle of deviation. ये हमारा I1 है। This is equal to R1. Angle of incidence, angle of refraction. तो this angle कितना होगा? I1 minus R1. Similarly, अगर मैं this angle को I2 लेता हूँ, and this I2 is the angle of emergence. अगर ये I2 होगा तो इसे हम R2 लेंगे। ये नॉर्मल है, मीन्स ये टोटल एंगल तो 90 डिग्री। दिस एंगल हम लेंगे तो ये I2, ये टोटल I2 है, ये R2 है, तो रिमेनिंग एज I2 माइनस R2। तो ये दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखो मिनिमम डेविएशन के लिए हम कंडीशन बताएंगे। अगर तुम्हें क्वेश्चन में बोला जाए कि जो लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर कर रही है, ये रे अगर ये बेस के पैरेलल है, जैसे इसका नेमिंग करते हैं ए बी सी ओ पी, इसे हमने ले लिया एम, इसे ले रहे हैं एन। इफ रे एम एन is parallel to base, means this is the condition of minimum deviation. Second point, अगर हमें सेकेंड पॉइंट में अगर हम लेते हैं लाइक एम एन एन, इफ एम एंड एन आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, देन this is also a condition for minimum deviation. This is called angle of deviation. अब थर्ड एक पॉइंट होता है, इफ, यही मैं प्रूफ भी करूंगा, इफ I1 I2 के इक्वल एंड R1 R2 के इक्वल, या R is half of the prism angle, means this is the condition of minimum deviation. यही तीन पॉइंट है जो मिनिमम डेविएशन पहचानने के लिए। फर्स्ट क्या है कि रे एम एन विच इज पैरेलल टू बेस, सेकेंड एम एन आर एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, तो इसका मतलब ये रे पैरेलल हो जाएगा। एंड थर्ड इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस की इक्वल एंड R1 R2 की इक्वल, और R
जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाफ ऑफ द प्रिज्म एंगल, हाफ ऑफ द प्रिज्म एंगल, दिस इज आल्सो द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब हम इसको डेराइव करेंगे फॉर्मूला। लाइक ये मैं मिटा रहा हूं, अगर हम AMON इज क्वाड्रिलेटरल, AMON इज क्वाड्रिलेटरल, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो देखो एंगल M और एंगल N ये दोनों तो 90, 90, 180 हो गई, मीन्स दिस एंगल प्लस ऑफ दिस एंगल इज 180 डिग्री, एंगल A एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक क्लियर है? क्वाड्रिलेटरल में टोटल 360 का एंगल होगा, 90 प्लस 90 180 हो गई, तो रिमेनिंग इज 180 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन OMN ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल OMN O प्लस एंगल R1 एंगल R2 दिस इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से दो इक्वेशन हमें मिली। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर लूं 1 2 के साथ, तो A प्लस ऑफ O प्लस ऑफ R1 प्लस ऑफ मीन्स A दिस इज इक्वल टू R1 प्लस ऑफ R2, एक रिलेशन हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हम ट्राइंगल लेंगे PMN, इन ट्राइंगल PMN एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर मीन्स डेल्टा एज I1 माइनस R1 प्लस I2 minus R2. This is equal to I1 plus I2 minus R1 plus R2. But R1 plus R2 किसके इक्वल है? A के इक्वल, मीन्स डेल्टा एज I1 plus I2 minus of यहां तक सबको समझ में आ गया? अब अगर एक सिचुएशन लेते हैं, हमें इस डेल्टा को मिनिमम करना है। हमने एज्यूम कर लिया ये इक्विलैटरल प्रिज्म है और इसके एंगल है 60 डिग्री। तो ये कैसे, कौन सी ऐसा एंगल होगा? देखो यहां पर हमें मिनिमम मीन्स अगर हमें डेल्टा 0 करना है, तो अगर हम I1 I2 इफ I1 I2 अगर हम दोनों को 30 डिग्री लेते हैं, I1 या I2 को, लाइक इफ I1 अगर I2 के इक्वल और हम 30 डिग्री लेते हैं और प्रिज्म एंगल अगर 60 है, तो 30 प्लस 30 माइनस ऑफ 60 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें एक रिजल्ट भी समझ में आ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस की इक्वल होगा तो मिनिमम डेविएशन हो जाएंगे, डेविएशन एंगल मिनिमम। तो यहां से भी हम न्यूमेरिकली भी चेक कर लिए। तभी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 30 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस से स्टार्ट कराते हैं एक्सपेरिमेंट को और 55 तक लेते हैं, क्योंकि 5 वैल्यू लेना होता है ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो अगर हम 30 डिग्री हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों को हम सेम एंगल लेते हैं, तो मिनिमम डेविएशन इज 0 डिग्री। इसका मतलब हमें यहां से रिजल्ट यही डिराइव करना है कि I1 I2 के इक्वल होनी चाहिए मिनिमम डेविएशन के लिए, एंड R1 दिस इज आल्सो इक्वल टू R2। मैं इसे मिटा रहा हूं। We know that delta this is equal to I1 plus of I2 minus of A. I1 is under root of I1 का स्क्वायर, I2 is under root of I2 का स्क्वायर माइनस ऑफ A। लिख सकते हैं x को अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर, सेम I1 को अंडर रूट I1 का स्क्वायर, I2 को अंडर रूट I2 का स्क्वायर माइनस ऑफ A।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस ऑफ बी का होल स्क्वायर। इसे हमने ए लिया, इसे बी ले लिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा मिनिमम चाहिए, या तो ये वैल्यू हमारी मिनिमम हो या फिर ये वैल्यू हमारा मिनिमम हो या फिर हमारा ये वैल्यू मैक्सिमम। मैक्सिमम हमें डिफाइन नहीं है। अगर मैं इसको मिनिमम करूं तो मिनिमम कितने होंगे, 0, मीन्स I1 इंटू I2 इज 0, मीन्स आइदर I1 0 और I2 0। अगर I1 I2 0 हो गई तो रिफ्रैक्शन तो हुआ नहीं। नेक्स्ट, वहीं पर स्नेल्स लॉ भी फेल कर जाएंगे, तो ये तो हम कंडीशन नहीं ले सकते। तो एक ये सिचुएशन बन जाए, फॉर डेल्टा टू बी मिनिमम अंडर रूट ऑफ I1 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ I2 एंड दिस इज इक्वल टू 0, मीन्स I1 इज इक्वल टू I2, और दोनों को हमने I से डिनोट किया, मीन्स डेल्टा के लिए हमें कंडीशन आ गई I1 I2 के इक्वल होगा। इफ I1 इज इक्वल टू I2, अगर हम इसमें कंडीशन लेते हैं इफ I1 इज इक्वल टू I2, if I1 this is equal to I2 is equal to I, then R1 also equal to R2 is equal to R. R1 is equal to R2 is equal to R. But we know that R1 plus R2 this is equal to A. R1 R2 के equal means 2R is equal to A. R this is equal to A by 2. अगर हमें मिनिमम डेविएशन होगा तो रिफ्रैक्शन एंगल होगा हाफ ऑफ द प्रिज्म एंगल। अब हमें जब R नोन है तो डेल्टा दिस इज इक्वल टू I1 प्लस ऑफ I2 माइनस ऑफ ए। अगर हमने डेल्टा मिनिमम कब होगा, जब I1 की वैल्यू I2 की इक्वल, दिस इज इक्वल टू I मीन्स 2I माइनस ऑफ ए। तो यहां से हम I की वैल्यू कैलकुलेट करें तो डेल्टा मिनिमम प्लस ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2। I हमें नोन है, R नोन है, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लो। साइन I अपॉन साइन R किसके इक्वल होगा, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ऑफ ए अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू I, ये है साइन अपॉन साइन A by 2 and this is equal to A. This is the prism formula for minimum deviation. अब इससे मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, लाइक डेल्टा मिनिमम और I का ग्राफ, ये ग्राफ दिस शेप का, दिस इज द पॉइंट एट विच I1 इज इक्वल टू I2 एंड हियर डेल्टा इज मिनिमम। नेक्स्ट, अगर हम इसमें एक केस लेते हैं, इफ I and R are very small, means sin I proportional to I, sin R proportional to R, तो I sin हम हटा दें तो ये डेल्टा मिनिमम प्लस ऑफ ए अपॉन 2, ये हमारा है I अपॉन R चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू R इज A बाई 2 इज इक्वल टू N, तो डेल्टा मिनिमम प्लस ऑफ A अपॉन 2 इज इक्वल टू
यहाँ से 2 से 2 हम कैंसिल कर लें तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है डेल्टा मिनिमम प्लस ऑफ ए अपॉन ए दिस इज इक्वल टू एन मीन्स डेल्टा मिनिमम एन ए माइनस ऑफ ए एन माइनस 1 इंटू ए. This formula is applicable for thin prism means prism angle less than 10 degree, तभी ये applicable होगा फॉर्मूला. अब नेक्स्ट इसमें एक टर्म आता है कॉची फॉर्मूला, वो भी मैं साथ में बता दूं फिर मैं इसको वाइंड अप कर दूं. कॉची फॉर्मूला Cauchy formula. This is the relation between the refractive index and the wavelength of light incident. यहीं से इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है कि प्रिज्म में 7 डिफरेंट कलर्स क्यों होते हैं. एन दिस इज इक्वल टू ए प्लस डी बाई लैम्डा स्क्वायर सी बाई लैम्डा 4 प्लस वेयर ए बी C are the arbitrary constant which depends upon the nature of the medium through which light is passing. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या मिला? इनवर्स ऑफ वेवलेंथ. और वेवलेंथ के साथ अभी हमने डेल्टा का फॉर्मूला लिया था n-1 इंटू ए मीन्स डेल्टा के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. यहीं से हम एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि रेड कलर फॉर सिग्नल पर्पस वेवलेंथ ऑफ रेड इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ द ब्लू और वायलेट. मोर वेवलेंथ लेस इंटेंसिटी लेस स्कैटरिंग. Blue color of a sky, wavelength of blue is less, intensity is more intensity and more scattering. Okay, thank you.